आपके नगर में जब कथा होती है और आप वहाँ बैठ कर उससे दिल से प्रार्थना करते हो, तो ये विश्वास रखना कि अगली कथा जब भी होगी तो तुम्हारा एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। पहुँचो उस भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ आप कथा को सुनो। जो हार गया वासुकी नाग, उसको प्रभु ने, शिव जी ने अपने गले में पहना। 33 कोटि देवताओं को अमृत मिला था पीने के लिए, सबको अमृत मिला था पीने के लिए, पर किसी ने उस वासुकी नाग को देखा? जम के तो बोलो, देखा? उसके शरीर से रक्त बह रहा था, शरीर टूट चुका था, घिस चुका था, वो एकांत में पड़ा हुआ रो रहा था। कोई ने उसको उठाया तक नहीं, कोई नहीं उठाया। तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव। गले में हार बनाकर पहना तो मेरे देव अधिदेव महादेव। जीतने की प्रेरणा देने वाले हैं मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव। सारी दुनिया कहती है भगवान कृष्ण का एक स्वरूप श्याम बाबा को लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जिनको कहा जाता है हारे का सहारा। पर यदि पूरी शास्त्र को उठाकर देखा जाए तो मेरे श्याम बाबा को भी अगर 3 बाणधारी कहा जाता है तो वो 3 बाण किसने दिए थे? किसने दिए थे? देव अधिदेव महादेव ने दिए थे कि तुझे हारने नहीं दूंगा और तू दुनिया को नहीं हारने देगा। मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण प्रदान कर दिए, ये बाण तेरे पास रहे, क्योंकि मेरा शिव किसी को गिरने नहीं देता, मेरे ओघड़दानी किसी को गिरने नहीं देते। सर्प चारों तरफ से टूट चुका था, सर्प का शरीर पूरा की पूरा, उस वासुकी नाग का शरीर पूरा टूट चुका था, तो उन वासुकी नाग को भी गले में धारण कर लिया। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां हो गई, 16,108 रानियों से भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि आप एक काम करो कि शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना करी और भगवान शंकर ने वर प्रदान करा। शिव जी ने वर दिया, हे कृष्ण, तुमने एक एक रानी के साथ मेरे पास मेरी पूजन करी है, मेरी आराधना करी है, मैं वर देता हूँ तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। एक भी संतान भगवान कृष्ण की नहीं थी। शिव की आराधना से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से। लंका पर विजय प्राप्त करना कठिन था, तब भगवान राम जी ने विचार कर लिया कि बिना शिव के लंका पर जीत नहीं हो सकती। रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, तब लंका पर चढ़ाई करी। किसको नहीं दिया मेरे शिव ने? किसको? मां जगत जननी को भी दिया, किसको नहीं दिया? आज दुनिया के लोग कहें कि ये वो, हम कहें बिना सोचे बिना मांगे अगर कोई दे सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव दे सकते हैं, बिना सोचे बिना मांगे। केवल आप एक लोटा जल चढ़ाओ, सब कुछ दे देता है, सब कुछ। किसको नहीं? पर दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, बहुत भ्रांतियों में लोग जीते हैं।
हम यहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा को विनय करना प्रारंभ करो। और हम तो आप लोगों से ये तक कहेंगे कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी आओ, मना नहीं, पर बाबा से प्रार्थना करना कि जिस दिन तू मेरी झोली खुशियों से भर दे, मैं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर दौड़ दौड़ कर आऊं। ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर। वो पुकारता है, वो पुकार, उसको पुकारते रहो, उससे कहते रहो। तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारा धन देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारा वैभव देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। तुम्हारी सत्ता देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। पर याद रखना, मेरा शंकर, मेरे शिव ना तुम्हारे चेहरे से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे वैभव से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे धन से जुड़ते हैं, ना तुम्हारी सत्ता से जुड़ते हैं। मेरे शंकर भगवान तो तुम्हारे निर्मल मन और एक लोटे जल से केवल जुड़ जाते हैं। वो तुम्हारे चेहरे से नहीं जुड़ते, चेहरे से नहीं। अब तुम विचार करिए, तुम्हारा चेहरे से भगवान नहीं जुड़ रहा। चेहरे देखकर तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, तो हो सकता है कि बहुत सारे तुम्हारे आगे पीछे घूमे। कल हमने देखा था, कल वो जीजियों आई थी, वो 3-4 जीजियां नहीं आई थी कथा के बीच में, तो कई हमने लड़कों को देखा था, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इतना तो अपनी अम्मा के लिए नहीं करा जितना उनके लिए कर रहे। हम कली बोलने वाले थे, पर काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोले नहीं है। इधर इधर उनका बैग तक उठा लिया, बैग अब उनको भी लगने लगा, चलो बैग उठा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अपनी अम्मा के लिए जगह नहीं करी, उनके चेहरा देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, कुर्सी देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, वैभव देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान कभी चेहरा, वैभव और धन देखकर नहीं, तुम्हारा मन देखकर जुड़ता है। मेरा शिव कभी तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा वैभव देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा धन देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता देखकर नहीं जुड़ेगा। मेरा शंकर भगवान केवल जुड़ेगा तो तुम्हारा दिल देखकर, मन देखकर, तुम्हारा हृदय देखकर शिव जुड़ेगा। उसको तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे चेहरे से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको। तुम्हें मतलब हो सकता है बैग भी उठा लोगे, चलेगा, पर उसको मत। महाराज जरा विचार करिएगा कि उसने तुम लोगों को इतना सुंदर बनाया है, तो वो कितना सुंदर होगा, जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर।
तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो किसी भी देवता की आरती बिना शिव के पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना तप पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना संन्यास पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना कोई चीज दुनिया की पूर्ण नहीं हो सकती। शिव को जपना ही पड़ेगा, शिव को भजना ही पड़ेगा। नाम है तेरा तार, कहा अपने स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। फुल स्टाइल में रहो, फुल स्माइल में रहो। चेहरे की प्रसन्न, शिव जी के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। ओगड़दानी के पास जाना, मेरे शंकर भगवान के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। कई लोग कथा में भी आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती। हमारा निवेदन है बिल्कुल मत जाओ। काय को भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हो? और हम तो आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत आना। शिव महापुराण की कथा में कभी भी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, शिव महापुराण की कथा भाव बढ़ाने के लिए है, हृदय में शिव को बिठाने के लिए। भीड़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी कथाएं होती रहेंगी, आप वहां जाओ, पर यहां शिव महापुराण की कथा में कभी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आयो, जगह मिले तो ठीक है, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक है, टेंट में जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ व्यासपीठ ने बोला है, तुमको बार बार कहा है, बिछाने का दरी लाओ, ओढ़ने का कम्बल लाओ, साथ में पानी की, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, 2 बाटल लाओ, और अपने साथ में एक छाता साथ लेकर चलो। टेंट इतना नहीं होता, पंडाल इतना नहीं होता कि तुम्हारे ऊपर छाया कर सके, इसलिए अपना खुद का टेंट लेकर चलो, छाता लेकर चलो, बिछाने का लेकर चलो, पानी की 2 बाटल लेकर चलो और कथा में पहुंचो। भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना, यहां भाव बढ़ाने के लिए आना। यहां भिड़ने के लिए नहीं, दिल लगाने के लिए आना। यहां भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए अपना घर छोड़कर आते हो, इतनी दूर से आते हो, 100-500 रुपये खर्च कर कर यहाँ पहुँचते हो, तो यहाँ आने के बाद बाबा से कहकर जाना, अभी मैं आ गई हूँ, अब तू कृपा करने के लिए मेरे दरवाजे पर आना, मेरा उद्धार कर। आप अपने मायके में आओ, अपना आसन बिछाओ, बाबा से प्रार्थना कर, 2 रोटी पाकर 7 दिन बाबा की भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो, विनय करो। अपने मायके में, बाबा के धाम में शिव से प्रार्थना करें, निवेदन करें, उसको भजो। किसको नहीं देता वो? जो हार जाता है उसका सहारा मेरा भोलेनाथ बन जाता है, मेरा शिव बनता है। राम जी को भी, भगवान श्री राम जी को भी अगर विजेता प्रदान करा रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। भगवान कृष्ण भी संतान का सुख प्राप्त कर रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। और श्याम बाबा को भी अगर 3 बाण दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। शक्ति को भी, मां भवानी को भी, आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी को भी अगर ढेरों अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं और शक्ति का बल दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं, मेरे शिव। वो खाली नहीं रखता। उसके दरवाजे पर आया हुआ, उसके दरवाजे पर 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ, उसकी चौखट पर आए हुए व्यक्ति को वो कभी खाली नहीं भेजता। चेहरा नहीं देखेगा मेरा शिव आपका, आप कितने सुंदर हैं उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को।
आपके पास में कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को। आपके पास में कितनी कुर्सी है, कितनी दौलत है, मेरे शिव जी को उससे मतलब नहीं। मेरे शिव को केवल आपके दिल से, हृदय से, मन से केवल मतलब, कोई मतलब। क्यों भटके हम? क्यों भटकना? किस लिए भटके हम? तारकासुर के जब प्राण छूटे तो तारकासुर ने अपने 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की इन तीनों को समझा दिया कि तुम सब पर आक्रमण करना पर शिव पर आक्रमण मत करना, सब पर क्रोध करना पर शिव पर क्रोध मत करना, सबको अपशब्द कहना पर शिव को अपशब्द मत कहना। ये तारकासुर ने अपने बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की से कहा। शंकर भगवान से ना तो अपशब्द कहो, ना शिव जी को आड़ा टेढ़ा बोलो, ना शिव जी के लिए कुछ कहने की जरूरत, कुछ मत। महाराज, दुनिया जिस दिन शंकर भगवान को पहचान जाएगी उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि संसार में कुछ भी नहीं है। इस पूरी संसार को, पूरी सृष्टि को हम और आप तो केवल कठपुतली हैं, पर नचाने वाला तो वही देव अधिदेव महादेव है जो ऊपर भेंट करना चाहता रहता है। एक बहन जी ने पूछा, क्यों गुरुजी शंकर भगवान इतनी जल्दी कैसे सुन लेते हैं? हमारा निवेदन है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं जो रहते पृथ्वी पर हैं। इसलिए सारे देवताओं को आपने देखा होगा, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हैं, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे हैं, इंद्र देवता सिंहासन पर बैठे हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान का कभी भी फोटो देखना, वो किसी सिंहासन पर नहीं, कोई स्थान पर नहीं, मेरे शंकर भगवान एक पत्थर पर बैठे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, इसलिए पत्थर पर बैठे मिलते हैं। वो कैलाश पर बैठे मिलते हैं। और कैलाश कहाँ है?